हेलो एवरीवन। कक्षा 10 का जो हमारे सवाल है वृत्त से संबंधित, इसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल हमारा कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। ये हमारा केंद्र है ये वाला, और ये हमारा इसका नाम दे दिया O, ठीक है। और ये कह रहा है बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है। देखो ये जो हमारी वृत्त है यहाँ पर, ये जो रेखा है ये स्पर्श कर रही है, इसको मतलब टच कर रही है। और जो यहाँ से और यहाँ तक की ये PQ है, ये कह रहा है कि यदि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये PQ 8 सेंटीमीटर तथा OQ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, तो वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। ये मतलब यहाँ OP की वैल्यू पूछ रहा, तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो PQ की वैल्यू दे रखी है ना हमारी, वो PQ की वैल्यू दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और OQ की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और OP जो हमारी त्रिज्या है उसको हम मापेंगे, ठीक है। OP इसको हम त्रिज्या लिख देते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। और देखो आपको पता ही होगा कि ये मतलब कौन सा त्रिभुज बनना है, तो ये समकोण त्रिभुज बनना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। जब भी मतलब समकोण त्रिभुज हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं उसमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखो हमारी जो ये जो होती है ना ये रेखा, इसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। और ये जो होती है हमारी ये आधार होती है, और ये लंब, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि कर्ण जो है हमारी वो दे रखी है OQ का वर्ग, आधार है हमारा ये PQ, ठीक है, का वर्ग, ठीक, प्लस और लंब जो है हमारी OP इसका वर्ग, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ मतलब वैल्यू दे रखी है वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो OQ की वैल्यू दे रखी है हमारे 10 सेंटीमीटर, ये ठीक है। OQ की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 बराबर, और PQ की वैल्यू दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग प्लस OP हमारी जो त्रिज्या है ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, OP का वर्ग। अब देखो 10 का हम वर्ग करेंगे तो 10 दूसाम 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 8 अट्ठे 64 प्लस OP स्क्वायर। इस 64 को हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर OP,
की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब 100 में से हम 64 घटाएंगे तो हम यहाँ पर दाएं ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, और 9 बची यहाँ पर। 9 में से 6 घटाएंगे 3। ठीक है, तो 36 ओपी का वर्ग। ठीक है, ओपी स्क्वायर। अब हमें ओपी की वैल्यू निकालनी है, तो ओपी बराबर √36। ठीक, तो ओपी बराबर इससे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। जो हमें त्रिज्या मानी है वो 6 निकल के आ गई। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ओपी त्रिज्या बराबर ज्ञात। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या माप कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, जो हमने यहाँ पर ओपी मानी। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जो हमारी ओपी थी उसकी वैल्यू निकल के आई है हमारी 6। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस तरीक़ा से आप करके आ सकते हो। तो हम आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।